हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 10a प्लस बी की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट 3 दी गई है और 10a माइनस बी की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 दिया गया है। ठीक है, और हमसे फाइंड करने को बोला गया है a और b की वैल्यू, और जो यहाँ बीच में दिया गया हमें ये कंडीशन है जो कि आंसर आएगा, तो वो आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले 10a प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम लिख लेंगे 10a प्लस बी इसको टू स्क्वायर रूट 3 दे रखा है। तो अब हम देखेंगे इसमें 10 में स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है 10 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है। तो इससे क्या होगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या देगा, 10a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3 दे रखी है। तो इस तरह से 10a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 1 बाय स्क्वायर रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वेशन में लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 का हम ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी इसको टू 60 डिग्री और a माइनस बी इसको टू 30 डिग्री ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा, b से भी कट जाएगा यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, और a प्लस a 2a हो जाएगा और 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम a 2a की वैल्यू अगर 90 है तो a की वैल्यू कितनी देंगे 90/2, तो 2 से काटेंगे कितना देगा 45। तो इस तरह से a की वैल्यू में कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री मेरी किसके आ गई, a की वैल्यू। अब हम इस तरीके से इस वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे क्या होगा, हमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, तो a की जगह क्या लिख दूंगा मैं 45। तो 45 प्लस b इसको टू 60 डिग्री था इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लें, कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 डिग्री। तो इस तरह से a और b की वैल्यू आ गई। पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से करना। देखें यहाँ पे क्या दिया गया था, a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए b से बड़ा हो। तो देखिए a की वैल्यू 45 आई और b की 15 आई, तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a ग्रेटर देन b। और यहाँ पर बोला गया है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो a प्लस बी करेंगे तो 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका 60, है ना। तो 60 जो है हमारा 0 से बड़ा है बिल्कुल और 90 से छोटा है। तो इस तरह से हमारा यह आंसर a और b की वैल्यू करेक्ट आंसर आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर मैं ट्रू और फॉल्स पूछा है कि ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है, और आंसर का जस्टिफिकेशन भी आपको देना है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, पहला दिया कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के इक्वल होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आप a की वैल्यू कुछ भी सपोज कर लीजिए, है ना। किसी एक वैल्यू पे हम इसको अगर रॉन्ग दिखा दे तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हम ले लेते हैं 30 और b की ले लेते हैं हम 60। तो देखिए साइन a प्लस बी हम लेफ्ट हैंड वाले को सॉल्व करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा साइन 30 प्लस 60 यानी कि साइन 90, और हमें पता साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब इधर वाले को आप सॉल्व करेंगे RHS वाले को, तो क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 90, तो कितना आ जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की स्क्वायर रूट 3/2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होने का है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या ये 1 के इक्वल कभी भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है ना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, फॉल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये वाली बात बता रखी है। ठीक है, तो आंसर क्यों है फॉल्स है और ऐसा ऐसा। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है। सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है एज थीटा इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही
क्या है, साइन थीटा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0 हमने रखा तो 0 आ गया, 30 रखा, वैल्यू बढ़ाई तो 0.5 हो जाएगा, लगभग 0.5 है, थोड़े और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, लास्ट में कितना हो रहा है 1। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, क्योंकि 0 इस तरह से वैल्यू क्या हो जाए, जिससे बढ़ाएंगे तो ट्रू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब कह रहा है कॉस्ट थीटा को जब वैल्यू बढ़ाओगे एंगल को तो एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 1 था, अब डिवाइड करेंगे, देखिए 1.732 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से छोटी वैल्यू है तो 1 से छोटा आंसर आएगा, ये तो छोटी हो गई। अब यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर 1.414 होता है इसकी वैल्यू, तो उसको डिवाइड करेंगे 1 से, ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, देखिए लास्ट में 0 हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो फॉल्स है इसलिए, क्योंकि वैल्यू कॉस थीटा की डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीजेज इन थीटा इंक्रीज, यानी कि एंगल बढ़ाएंगे जैसे जैसे वैसे ही कॉस थीटा डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना, देखा हमने। अब फोर्थ वाले में क्या बोला गया कि साइन थीटा कॉस थीटा के लिए, किसके लिए, फॉर एवरी वैल्यू, यानी कि हर एक वैल्यू पर साइन थीटा कॉस थीटा का इक्वल होता है, नहीं होता है, गलत है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का एक ही बार इक्वल होता है, देखिए, और वो कौन सी वाली बात है, ये साइन 45 और कॉस 45, इस पर ही देखिए वैल्यू सिर्फ 1/√2 और 1/√2 सिर्फ इस पर ही होती है ना। तो एक ही वैल्यू है, कौन से वाली, 45 पर होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल वैल्यू कर रहा, हर एक वैल्यू पर थोड़ी ना होती है, तो सिर्फ 45 डिग्री पर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ वाला फॉल्स है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ओनली थीटा इज इक्वल्स टू 45 पर क्या होती है हमारी, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एंगल 0 पर कॉट थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी कहते हैं। तो देख लेते हैं कॉट 0 पर, तो कॉट 0 देखिए कहाँ है, कॉट 0 पर देखिए क्या है, नॉट डिफाइंड ही होता है, सही बात है। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो ट्रू है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है ना, कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस, क्योंकि 0 पर पूछा है तो कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और नीचे 0, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी 0 नीचे आ जाए तो नॉट डिफाइंड या फिर उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, थैंक यू।